वेलकम बैक टू आवर चैनल कैची क्लासरूम। आज हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के कॉन्सेप्ट और फॉर्मेट को समझाया था, तो आप डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पहले और दूसरे पार्ट को देख सकते हैं। तो आज का प्रॉब्लम है भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी का, जिन्होंने एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया है जिसका प्राइस है 12 लाख रुपए। कंपनी ने 1 अक्टूबर 2020 को काम शुरू किया और 30 सितंबर 2021 तक की कुछ इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ दी गई है। हम इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आइटम है प्लांट, जो 60,000 में परचेज किया गया है। ये प्लांट कंस्ट्रक्शन के लिए खरीदा गया है, यानी कि एक एक्सपेंस है, इसीलिए हम इसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट करेंगे। नेक्स्ट है वेजेस पेड ऑफ ₹3,40,000। इसका मतलब है लेबरर्स को दी गई वेजेस जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए एक एक्सपेंस है, और इसे भी हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट करेंगे। अब अगला आइटम है मटेरियल इशूड टू द साइट विच इज 3,36,000। कंस्ट्रक्शन के लिए साइट पर भेजा गया मटेरियल का खर्चा भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। अब आगे दिया गया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है वो खर्चे या एक्सपेंसेस जो सीधे किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड होते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में मदद करते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का खर्चा भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा, दैट इज 8,000 रुपीज। अब अगला है जनरल ओवरहेड्स अपोर्शन्ड 32,000 रुपीज। जनरल ओवरहेड्स का मतलब होता है कंपनी के ऊपरी खर्चे या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो किसी एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं किए जा सकते। इसीलिए कंपनी इन खर्चों को सभी कॉन्ट्रैक्ट्स में बराबर तरीके से बांट देती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर, अगर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास कई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और एक ही अकाउंटेंट सभी कॉन्ट्रैक्ट्स के अकाउंट्स के लिए है, तो इस अकाउंटेंट की सैलरी को एक स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पर चार्ज नहीं किया जाता, बल्कि ये खर्च सभी कॉन्ट्रैक्ट्स में बांट दिया जाता है, जिसे हम अपोर्शनमेंट कहते हैं। तो हम जनरल ओवरहेड्स अपोर्शन को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे बाय 32,000 रुपीज। नाउ नेक्स्ट इज वेजेस अक्रूड 30th September 2021 रुपीज 2,800। अब वेजेस अक्रूड क्या होता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक कंपनी अपनी बुक्स को 31 मार्च को बंद करती है, लेकिन अपने वर्कर्स को 10 अप्रैल को वेजेस देती है। अगर वर्कर्स ने 1 मार्च से 31 मार्च तक काम किया है, तो बुक्स में रिकॉर्ड करते वक्त उनकी वेजेस को अक्रूड वेजेस कहेंगे, क्योंकि उन्होंने मार्च में पैसा कमाया है, लेकिन उसकी पेमेंट उन्हें अप्रैल में होगी। इस क्वेश्चन में भी हमें 2,800 रुपये की वेजेस अक्रूड दी गई हैं, जिसे हम डायरेक्ट वेजेस में जोड़ेंगे, क्योंकि ये लेबर्स द्वारा कमाई गई वेजेस हैं जिनकी पेमेंट उन्हें अभी तक नहीं मिली है, क्योंकि वो अभी ड्यू नहीं हुई है। तो हम 2,800 रुपये को डायरेक्ट वेजेस में जोड़ेंगे। नेक्स्ट है मटेरियल एट साइट 30th September 2021 रुपीज 4,000। ये वो मटेरियल या सामान है जो साल के अंत तक साइट पर बचे हुए हैं और अगले साल में इस्तेमाल किए जाएंगे। उन्हें हम क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री भी कहते हैं, क्योंकि ये सामान इस साल की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसीलिए हम इन्हें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। अब अगला आइटम है कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड रुपीज 14,000, यानी कि वो काम जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर जिसका सर्टिफिकेशन नहीं हुआ। इस तरह के काम को हम वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर वर्क अनसर्टिफाइड में रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पर रुपीज 14,000। नाउ नेक्स्ट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस अक्रूड ऑफ रुपीज 1,200। अगेन
अक्रूड एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जिनका अभी तक भुगतान नहीं किया गया है, यानी उनकी पेमेंट अभी तक नहीं की गई है। इन खर्चों को हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट साइड में डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऐड करेंगे। अब अगला आइटम है कैश रिसीव्ड 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड इक्वल टू ₹6 लाख। इसका मतलब है कि आपने सर्टिफाइड काम का 80% कैश रिसीव किया है। अब हमें ये जानना है कि वर्क सर्टिफाइड कितना है। हमने देखा कि कैश रिसीव्ड है 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, सो 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू कैश रिसीव्ड। चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू 6 लाख and work certified equals to 6 lakh divided by 80%. तो work certified है 6 lakh divided by 80 multiplied by 100, जिसको सॉल्व करके आता है ₹7,50,000। तो वर्क सर्टिफाइड है 7,50,000, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट साइड पर वर्क इन प्रोग्रेस में रिकॉर्ड करेंगे। अब अगला है लाइफ ऑफ प्लांट इज 5 years एंड स्क्रैप वैल्यू इज nil। अब ये इंफॉर्मेशन हमें मदद करेगा प्लांट एट द एंड की वैल्यू को कैलकुलेट करने में। प्लांट एट द बिगिनिंग था ₹60,000। इस अमाउंट पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और प्लांट की वैल्यू एट द एंड को निकालेंगे। चलिए डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। तो कॉस्ट है ₹60,000, स्क्रैप वैल्यू दिया गया है ₹0 और यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज 5 years। तो 60,000 minus 0 divided by 5 gives you 12,000 which is depreciation per year। अब साल के अंत में प्लांट का वैल्यू निकाल लेते हैं, जिसे निकालेंगे प्लांट एट द बिगिनिंग माइनस डेप्रिसिएशन। तो प्लांट का वैल्यू शुरुआत में था ₹60,000 और डेप्रिसिएशन है 12,000। तो 60,000 माइनस 12,000 गिव्स यू 48,000, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे एज प्लांट एट साइट इन द एंड। चलिए दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं और नोशनल प्रॉफिट या नोशनल लॉस निकाल लेते हैं। डेबिट साइड का टोटल है ₹7,80,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है ₹8,16,000। क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड से, तो कंपनी को नोशनल प्रॉफिट हुआ है ऑफ ₹36,000। अब हमें नोशनल प्रॉफिट को 2 हिस्सों में बांटने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम कॉन्ट्रैक्ट के कौन से स्टेज पर हैं, यानी डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना है। अब सबसे पहले हमें ये जानना है कि काम का कितना हिस्सा अब तक कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए हम वर्क सर्टिफाइड को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से डिवाइड करते हैं और फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ वर्क सर्टिफाइड है ₹7,50,000 और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है ₹12 लाख। तो हम पहले इन दोनों को डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वैल्यू आता है 62.5%। इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट का 62.5% हिस्सा अब तक कंप्लीट हो चुका है, तो हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन है 62.5%। 62.5% का मतलब है केस 3, यानी हमारा वर्क सर्टिफाइड 50 से 90% के बीच में है। तो 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट, जहां नोशनल प्रॉफिट है ₹36,000 और उसे मल्टीप्लाई करेंगे बाय कैश रिसीव्ड जो है ₹6 लाख और डिवाइड करेंगे बाय वर्क सर्टिफाइड विच इज ₹7,50,000, तो आता है अमाउंट ऑफ ₹19,200, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और बैलेंस अमाउंट यानी 36,000 माइनस 19,200 जो आता है ₹16,800, उसे वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व में डाल देंगे।
तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कैची क्लासरूम को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।